नमस्ते बच्चों, आप सब कैसे हैं? ठीक है ना? सभी घर पर सुरक्षित है ना? आज मैं यहाँ 9वीं कक्षा का एक पाठ आपको परिचित करना चाहती हूँ। देखिए, पाठ का नाम है पक्षी और दीमक। पक्षी और दीमक, यह एक कहानी है, मुक्तिबोध ने लिखा है। पक्षी और दीमक। दीमक माने क्या है? दीमक माने क्या है? टर्माइट। कहानी शुरू करेंगे। एक था पक्षी, वो नीले आसमान में खूब ऊंचाई पर उड़ता जा रहा था। उसके साथ उसके पिता और मित्र भी थे। एक था पक्षी, वो खूब ऊंचाई पर उड़ने वाला था और उसके साथ कौन कौन उड़ते थे? उसके पिता और मित्र, दोस्त भी थे। सब बहुत ऊंचाई पर उड़ने वाले पक्षी थे। ये सभी पक्षी बहुत ऊंचाई पर उड़ने वाले थे। उनकी निगाहें भी बड़ी तेज थी। उनकी निगाहें मीन्स दृष्टि, दृष्टि बड़ी तेज थी, वेरी शार्प। उन्हें दूर दूर की भनक और दूर दूर की महक भी मिल जाती। उस पक्षी की विशेषता और पक्षियों की विशेषता क्या है? दूर दूर की भनक। भनक माने मंद ध्वनि को भनक कहते हैं, स्लाइट साउंड। और दूर दूर की महक, महक माने गंध या सुगंध भी मिल जाते हैं। दूर दूर की भनक और दूर दूर की गंध भी मिल जाते थे। यह है पक्षियों की विशेषता। एक दिन वो नौजवान पक्षी, इस कहानी का पक्षी एक नौजवान, ये युवा पक्षी था। नौजवान पक्षी जमीन पर चलती हुई एक बैलगाड़ी को देख लेता है। एक दिन वो चलते समय एक बैलगाड़ी चलती हुई देख लेता है। उस बैलगाड़ी में क्या क्या है? उसमें बड़े बड़े भोरे भरे हुए हैं। बोरे माने क्या है? सैक। बड़े बड़े भोरे भरे हुए हैं उस बैलगाड़ी में। गाड़ी वाला क्या चिल्ला कर कहता है? वो चिल्ला चिल्ला कर कहता है, 2 दीमकें लो, 1 पंख दो। 2 दीमकें लो और 1 पंख दो। यह कौन कहता है? गाड़ी वाला कहता है। और उस गाड़ी वाले की भोरियों में क्या क्या है? दीमक है। देखिए, यह पक्षी बहुत ऊंचाई उड़ता है। आगे देखिए, उस नौजवान पक्षी को दीमकों का शौक था। वास्तव में दीमक पक्षियों का आहार या भोजन नहीं है, लेकिन यह युवा पक्षी को दीमकों का शौक था। शौक माने रुचि। वैसे तो ऊंचे उड़ने वाले पंछियों को हवा में ही बहुत से कीड़े तैरते हुए मिल जाते, जिन्हें खाकर वे अपनी भूख थोड़ी बहुत शांत कर लेते। उड़ते समय पक्षी क्या क्या खाते थे? तैरते हुए कीड़े, हवा में कीड़े तैरते हैं, उन कीड़ों को ये पक्षी खा लेकर अपना भूख शांत कर लेते। लेकिन यहाँ नौजवान पक्षी को किसका शौक है? दीमकों का शौक था। आगे देखिए, लेकिन दीमकें सिर्फ जमीन पर मिलती थी। कहाँ दीमक दिखाई पड़ता है? जमीन पर, भूमि पर मिलती थी। कभी कभी पेड़ों पर, कभी कभी पेड़ों पर दीमक दिखाई पड़ते हैं। जमीन से तने पर चढ़कर ऊंची डाल तक, जमीन पेड़ के तने से ऊंची डाल पर वो दीमक दिखाई पड़ते हैं। वे अपना मटियाला मीन्स मटमैला लंबा घर उस पेड़ पर बना लेती है। लेकिन ऐसे कुछ ही पेड़ होते हैं, ऐसे ही कुछ ही पेड़ जमीन पर दिखाई पड़ते और वे सब एक जगह न मिलते हैं। वे सभी पेड़ एक जगह नहीं भी मिलते हैं। देखिए, यह है बैलगाड़ी। बैलगाड़ी माने बुलॉक कार्ट। आगे देखिए बच्चों, नौजवान पक्षी को लगा
यह बहुत बड़ी सुविधा है कि एक आदमी दीमकों को बोरों में भरकर बेच रहा है। एक आदमी बोरों में दीमकें भरकर वो दीमक बेचता है और 2 दीमकें खरीदने के लिए हम कितने, हमारा 1 पंख देना है। लेकिन यह पक्षी को बड़ी सुविधा मालूम हुई, वेरी कन्वीनियंट। वो अपनी ऊंचाइयां छोड़कर, पक्षी मंडराता हुआ नीचे उतरता है, अपनी ऊंचाइयां छोड़कर मंडराता, रोविंग, और वो नीचे उतरता है और पेड़ की एक डाल पर बैठता है। किसकी प्रतीक्षा? वो गाड़ी वाले, बैलगाड़ी वाले की प्रतीक्षा में एक पेड़ के डाल पर बैठ जाता है। दोनों का सौदा तय हो गया। दोनों का सौदा, सौदा माने व्यापार, निश्चित हो गया। सौदा, व्यापार। अपने चोंच से एक पर को खींच कर तोड़ने में उसे तकलीफ होती है। ये दीमकें उस गाड़ी वाले से लेने के लिए पक्षी अपने 1 पंख देना है। पक्षी ने क्या किया? अपनी चोंच से, चोंच माने बीक, अपनी चोंच से एक पर को, पर माने पंख, फेदर, विंग, खींच कर, पुल हिज विंग फ्रॉम हिज बॉडी, तोड़ने में उसे तकलीफ होती है, बड़ी मुश्किल होती है या कठिनाई होती है, दर्द होती है, लेकिन उसे वो बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन वो नौजवान पक्षी वो पीड़ा सहन कर लेती है। कारण क्या है? उसको दीमकें खाने का शौक था। ये दीमकें उस गाड़ी वाले से खरीदने के लिए अपने पंख, 1-1 पंख देने के लिए पक्षी तैयार भी हो गया। मुंह में बड़े स्वाद के साथ 2 दीमकें दबाकर वो पक्षी फुर्स से उड़ जाता है। पहली बार वो गाड़ी वाले के पास आकर क्या किया? अपना 1 पंख तोड़कर उसको दिया और 1 पंख के लिए गाड़ी वाले ने 2 दीमकें दिया और पक्षी ने 2 दीमकें बड़े स्वाद के साथ अपनी चोंच में दबाकर फुर्स से उड़ जाता है, फुर्स से उड़ जाता है। अब उस पक्षी को गाड़ी वाले से 2 दीमकें खरीदने और 1 पर देने में बड़ी आसानी मालूम हुई। पक्षी को, ये गाड़ी वाले को 1 पंख देकर 2 दीमकें खरीदने के लिए यह व्यापार बहुत आसानी मालूम हो गई। पक्षी ने क्या किया? वो रोज तीसरे पहर नीचे उतरता और गाड़ी वाले को 1 पंख देकर 2 दीमकें खरीद लेता। तीसरे पहर, पहर माने 3 घंटे का समय है पहर। तीसरे घंटे और तीसरे पहर वो पक्षी पेड़ से नीचे उतरकर गाड़ी वाले को क्या देखा है? पंख देकर 2 दीमकें खरीद लेता। गाड़ी वाले को 1 पंख देकर 2 दीमकें खरीद लेता। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता है। दिन ब दिन 1-1 पंख गड़ने लगे। एक दिन उसके पिता ने देख लिया, एक दिन नौजवान पक्षी के पिता ने यह सभी देख लिया। पिता ने उसने समझाने की कोशिश की कि बेटे, दीमकें हमारा स्वाभाविक आहार नहीं है। पिता ने क्या कहा? बेटे, ये दीमकें हमारा स्वाभाविक आहार नहीं है। इट इज नॉट अवर नेचुरल फूड ऑफ बर्ड्स। और उनके लिए अपने पंख दो, और उनके लिए अपने पंख तो देखिए बच्चों, ये पक्षी, वो नौजवान पक्षी, उसके चोंच में एक दीमक है, बड़ी स्वाद से वो दीमक खाता है। अपने पंख को हरगिज नहीं दिया जा सकते। दीमकें खरीदने के लिए कभी भी अपना पंख या पर नहीं दिया जा सकते। यह पिता ने अपने बेटे को समझाने की कोशिश की, लेकिन नौजवान पक्षी ने क्या किया? लेकिन उस नौजवान पक्षी ने बड़े ही गर्व से अपना मुंह दूसरी ओर कर लिया। दूसरी ओर कर लेना मीन्स टू टर्न द फेस लाइक। वो पक्षी अपने पिता का उपदेश सुनने के लिए तैयार नहीं है।
उस नौजवान पक्षी ने बड़े ही गर्व से, अहंकार से अपना मुंह दूसरी ओर कर लिया। उसे जमीन पर उतरकर दीमकें खाने की चट लगी गई थी। पक्षी ने क्या किया? जमीन पर उतरकर दीमकें खाने की चट लग गई थी। अब उसे न तो दूसरे कीड़े अच्छे लगते, न फल, न अनाज के दाने। दीमकों का शौक अब उस पर हावी हो गया था। वास्तव में पक्षियों का आहार क्या क्या है? दाने खाते हैं, कीड़े खाते हैं, लेकिन यहाँ नौजवान पक्षी को क्या खाने के शौक था? दीमक खाने का शौक था। अब पक्षी को क्या क्या इच्छा नहीं थे। अब उसे न तो दूसरे कीड़े अच्छे न लगते, अब पक्षी को दूसरे कीड़े खाने में इच्छा नहीं है, और न फल न खाने की इच्छा है, और अनाज के दाने भी खाने की इच्छा उसमें नहीं है। केवल उसके मन में क्या खाने का शौक था? दीमक खाने का शौक था। दीमकों का शौक अब उस पर हावी हो गया था। हावी मीन्स डोमिनेट। अब पक्षी को दीमक खाने का शौक हावी हो गया था। देखिए वो पक्षी दीमक में बैठकर, और उस दीमक में छोटे छोटे कीड़े होते हैं, ये कीड़े ये चुन चुन कर खाते हैं। यह है दीमक। लेकिन ऐसा कितने दिनों तक चलता? कैसा कितने दिन चलता? और उसके पंखों की संख्या लगातार घटती चली गई। एक एक दिन एक एक पंख देखकर उनके पंखों की संख्या गढ़ती मीन्स कम होने लगी। अब वो ऊंचाइयों पर अपना संतुलन साध नहीं सकता था। अब ये नौजवान पक्षियों को ऊंचाई पर उड़ नहीं सकता था, न बहुत समय तक पंख उसे सहारा दे सकता था। बहुत समय पर उड़ते समय पक्षी को ये अपना पंख सहारा या मदद भी नहीं दे सकते थे। पक्षी दुर्बल होने लगे। आकाश यात्रा के दौरान उसे जल्दी जल्दी पहाड़ी चट्टानों, पेड़ों की चोटियों, गुंबदों और बुर्जों पर हाँफते हुए बैठ जाना पड़ता। उड़ते समय वो क्या क्या करते हैं? यात्रा के दौरान जल्दी जल्दी पहाड़ी चट्टानों पर और पेड़ों की चोटियों पर या शिखा पर, गुंबदों और बुर्जों पर, मीनास एंड डोम्स, टावर्स, हाँफते हुए बैठ जा। हाँफने मीन्स सांस लेने में तीव्र हो जाती है। उसके परिवार वाले तथा मित्र ऊंचाइयों पर तैरते हुए आगे बढ़ जाते। उस समय परिवार वाले के सभी लोग और उनके मित्र ऊंचाइयों पर तैरते हैं, लेकिन यह नौजवान पक्षी ऊंचाई पर उड़ नहीं सकता। वो उसके साथ उड़ते समय बहुत पिछड़ जाता। पिछड़ मीन्स पीछे रह जाता है। फिर भी पीछे होने पर भी पक्षी को क्या है? दीमक खाने का उसका शौक कम नहीं हुआ। उसके मन में एक ही इच्छा है, दीमक खाना, दीमक खाना, अपना पंख देकर दीमक खाना। यह है उनके मन की इच्छा। दीमकों के लिए गाड़ी वाले को वो अपने पंख तोड़ तोड़ कर देता रहा। किसको अपना पंख देता था? गाड़ी वाले को अपना पंख एक एक तोड़ तोड़ कर क्या खरीद लेता? 2 दीमकें। एक पंख के लिए वो गाड़ी वाला 2 दीमकें देता है। फिर क्या हुआ? फिर उसने सोचा कि आसमान में उड़ना ही फिजूल है। आसमान में या आकाश में उड़ना फिजूल है, निरर्थक है। फिजूल माने निरर्थक है, वो मूर्खों का काम है। क्या मूर्खों का काम है? आसमान में उड़ना मूर्खों का काम है। यह किसने कहा और किसने इस तरह सोचने लगा? नौजवान पक्षी ने। उसकी हालत यह थी, उसकी स्थिति और दशा क्या हुई? अब वो आसमान में उड़ ही नहीं सकता था। वो नौजवान पक्षी को आसमान में उड़ नहीं सकता था। वो सिर्फ एक पेड़ से उड़कर दूसरे पेड़ तक पहुंच जाता। वो एक पेड़ से उड़कर दूसरे पेड़, उसके पास के पेड़ से उड़ जाता था और वहां पहुंच पाता। धीरे धीरे उसकी यह शक्ति भी कम या दुर्बल होती गई।
और एक समय वो आया जब वो गाड़ी बड़ी मुश्किल से पेड़ की वो डाल से लगी हुई दूसरी डाल पर चलकर फुदक कर पहुंचता, लेकिन दीमक खाने का शौक नहीं छूटा। और एक समय वो आया जब वो बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाई से पेड़ की एक डाल से लगी हुई दूसरी, एक टहनी से दूसरी टहनी, एक ही पेड़ की टहनियों में बार बार चलकर फुदक कर, क्या करते, फुदक मार करें उछल कर चलना, फुदकना माने उछल कर चलना, पहुंच जाते। इसी तरह वो एक डाल से दूसरी डाल पहुंच जाते। लेकिन दीमक खाने का शौक नहीं छूटा। दीमक खाने का, उसका शरीर दुर्बल होने लगी, फिर भी वो क्या नहीं छोड़ दिया, दीमक खाने का शौक नहीं छोड़ दिया। आगे देखिए, बीच बीच में गाड़ी वाला बुत्ता दे जाता। बुत्ता माने धोखा, चीटेड। बीच बीच में गाड़ी वाले ने उसको धोखा दिया। वो कहीं नजर में ना आता, वो कहीं भी दिखाई ना आता था। पक्षी उसके इंतजार में खुलता रहा। पक्षी उस गाड़ी वाले की प्रतीक्षा में घुलता रहता, क्षीण हो, प्रतीक्षा करके वो पक्षी क्षीण हो जाता। आगे क्या हुआ उस पक्षी को, देखिए बच्चों। लेकिन दीमकों का शौक जो उससे था, उसने सोचा मैं खुद दीमकें ढूंढूंगा, मैं खुद दीमक ढूंढूंगा। इसलिए वो पेड़ से उतरकर जमीन पर आ गया, भूमि पर आ गया और घास के एक लहराते गुच्छे, घास के एक गुच्छे, गुच्छे माने घास का एक समूह, सिमट कर बैठ जाता है, सिमट कर बैठ जाता है। फिर एक दिन उस पक्षी के जी में न मालूम क्या है, उसके मन में कौन सी इच्छा आ गई ये मालूम नहीं। वो खूब मेहनत से जमीन में से दीमकें चुन चुन कर खाने के बजाय क्या किया, उन्हें इकट्ठा करने लगा। वो पेड़ से उतरकर जमीन में से दीमकें चुन चुन कर उन्हें खाने के बजाय क्या किया, उन्हें इकट्ठा करने लगा। इकट्ठा करना, टू कलेक्ट। अब उसके पास दीमकों के ढेर हो गए। अब नौजवान पक्षी के पास दीमकों के ढेर माने हीप, कलेक्शन ऑफ टर्माइट्स, हीप ऑफ टर्माइट्स आर देयर। फिर एक दिन एकाएक वो गाड़ी वाला दिखाई दिया। एकाएक किसको दिखाई दिया, वो गाड़ी वाला आ गया। पक्षी को बड़ी खुशी हुई, किसको देखकर, गाड़ी वाले को देखकर पक्षी बड़ी खुशी हुई। उसने पुकार कर कहा, गाड़ी वाले, ओ गाड़ी वाले, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। गाड़ी वाले को देखकर पक्षी बहुत खुश हो गए और गाड़ी वाले को बुलाए, ओ गाड़ी वाले, गाड़ी वाले, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा। क्या है इंतजार, प्रतीक्षा, मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। पहचानी आवाज सुनकर गाड़ी वाला रुक गया। पहचानी आवाज, फेमिलियर वॉइस। यहां हम किसकी आवाज पहचानी, पक्षी या नौजवान पक्षी की आवाज कौन पहचान कर लिया, गाड़ी वाला। पहचानी आवाज सुनकर गाड़ी वाला वहां रुक गया और तब पक्षी ने क्या कहा, देखो मैंने कितनी सारी दीमकें जमा कर ली है, देखो मैंने कितनी दीमकें जमा कर ली है। यह पक्षी ने गाड़ी वाले से कहा। गाड़ी वाले को पक्षी की बात समझ में नहीं आई। गाड़ी वाले को नौजवान पक्षी की बात समझ में नहीं आई। उसने सिर्फ इतना कहा, तो मैं क्या करूं, तो मैं क्या करूं, इतने दीमकों की जरूरत क्या है। पक्षी ने क्या उत्तर दिया, ये मेरी दीमकें ले लो, ये मेरी दीमकें आप लीजिए और मेरे पंख मुझे वापस कर दो, मेरे पंख मुझे लौट दीजिए। आप ये सभी दीमकों का ढेर आप लीजिए, उसके बदले आप मेरे पंख वापस दीजिए।
यह पक्षी ने गाड़ी वाले से कहा। गाड़ी वाला यह सुनकर क्या किया, टटाकर हंस पड़ा। वो जोर से हंसा। उसने कहा, बेवकूफ, मैं दीमक के बदले पंख लेता हूं, पंख के बदले दीमक नहीं। गाड़ी वाले ने क्या कहा, बेवकूफ, मूर्ख हो तुम, मैं दीमक के बदले क्या लेता हूं, पंख लेता हूं, पंख के बदले मैं दीमक नहीं लेता हूं। दो दीमकों के लिए एक पंख दिया। किसने दिया, वो नौजवान पक्षी ने गाड़ी वाले को दिया। लेकिन वो गाड़ी वाला वो पंख कभी भी वापस या लौट नहीं देंगे। गाड़ी वाले ने पंख शब्द पर बहुत जोर दिया था। पंख शब्द बहुत जोर से उसने कहा। गाड़ी वाला वहां से चला गया। यह कहकर वो वहां से चला गया। पक्षी छटपटा कर रह गया, वो स्तब्ध रह गया। गाड़ी वाले की बातें सुनकर पक्षी, नौजवान पक्षी स्तब्ध रह गया। एक दिन एक काली बिल्ली आ गई। एक दिन एक काली बिल्ली वहां आई और अपने मुंह में उसे दबाकर चली गई। वो काली बिल्ली ने क्या किया, नौजवान पक्षी को अपने मुंह में दबाकर वहां से चली गई। तब उस पक्षी का खून टपक टपक कर जमीन पर बूंदों की लकीर बना रहा था। अब काली बिल्ली के मुंह में वो नौजवान पक्षी है और उसके मुंह से क्या आती है, घून आती है। वो घून कैसे, जमीन पर लकीर, बूंदों की लकीर, यह है बूंदों की लकीर, पंक्ति। यह देखिए काली बिल्ली, उसके मुंह में नौजवान पक्षी, और उसके बाद वो पक्षी के शरीर से घून की लकीर बना लेती है। बच्चों, यहाँ अंत में यह नौजवान पक्षी को क्या हुआ, उनकी मृत्यु, उसकी मृत्यु हो गई। अपने पिता का उपदेश वो नहीं सुना लिया, केवल दीमक खाने का शौक था उसके मन में, इसलिए उनकी मृत्यु इस तरह हुई। देखिए, यह कहानी किसने लिखा, मुक्तिबोध। मुक्तिबोध का पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। हिंदी साहित्य के स्वातंत्र्योत्तर प्रगतिशील काव्यधारा के सर्वस्व और शीर्षस्थ व्यक्तित्व है। सर्वाधिक चर्चा के केंद्र में रहने वाले कहानीकार एवं समीक्षक। प्रमुख रचनाएं क्या क्या है, चांद का मुख ठेटा है, भूरी भूरी खाक धूल यह कविता संग्रह है, काट का सपना, विपात्र, सतह से उड़ता आदमी यह कहानी संग्रह है, नई कविता का आत्मसंघर्ष यह आलोचना है। आलोचना माने क्रिटिक। इस कहानी के बारे में देखिए, मुक्तिबोध की कहानी पक्षी और दीमक दरअसल एक लंबी कहानी है, एक लंबी कहानी है, और जिसके भीतर पक्षी और दीमक की कहानी समाहित है, इंक्लूडेड। इसी आधार पर कहानी का शीर्षक भी क्या रखा गया है, पक्षी और दीमक। यह एक लंबी कहानी है। इस कहानी को कथानायक माय, एक अन्य पात्र श्यामला, अन्य कथापात्र है वो श्यामला, उसको सुनाता है। अन्य कथापात्र या पात्र श्यामला को यह कहानी सुनाता है। यहाँ संपूर्ण कहानी के भीतर की एक छोटी कहानी ही पक्षी और दीमक शीर्षक पर दी गई है। यह इसका एक छोटी सी कहानी है, इसलिए उसने इसका नाम पक्षी और दीमक रखा गया है। बच्चों, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।